एक ब्राह्मण लेकर के आए राम जी ने कहा जानकी जी का भोजन बनाना प्रारंभ कीजिए, भोजन कराओ पंडित जी को। शरण धुलाए, शरण धुला करके पूरे घर में प्रोक्षण करवाया। प्रोक्षण करवाने के बाद देखिए राम जी क्षत्रिय हैं और किसी ब्राह्मण को लेकर के आए, शरण धुला करके पूरे घर में प्रोक्षण करवाया। प्रोक्षण करवाने के बाद बिठाया, आसन दिया, कहा पंडित जी भोग लगाओ। पंडित जी ने भोग लगाया, भोग लगाकर प्रारंभ किया भोजन प्रारंभ किया। जितना भंडार गृह में था सब भोजन पा गए। मैया जान की दौड़ करके आई, महाराज भंडार गृह में कुछ भी नहीं रहा, अब आप चल करके देखिए कुछ व्यवस्था कीजिए। राम जी आए, राम जी ने कहा देखो खीर के पात्र में कुछ है। मैया ने देखा थोड़ी सी 2-3 दाने खीर के पड़े हैं। तुलसी पत्र लगाया राम जी ने, कहा जाकर पंडित जी को दे दो, पंडित जी को दे दो। पंडित जी को जैसे तुलसी पत्र वाली खीर दी, पंडित जी का सीताराम बस पूर्ण हो गए, जल पिलाओ। राम जी ने जैसे सुना, अब जान के कहने लगे देखो हमने भोजन बना के खिला दिया, आप पानी आप पिला दो। राम जी ने कहा पानी उधार है, जल उधार अपना, जब अगले दिन में आएंगे तब पिलाएंगे। वही अगस्त महात्मा को आदेश दिया है, उन्हीं अगस्त महात्मा को आदेश दिया आकर के अब अपनी उधारी वसूल लो। भगवान के अगस्त महात्मा ने आकर के उधारी को वसूला है। इसीलिए एक बूंद भी जल नीचे नहीं आई पूरे ब्रजमंडल में। भगवान वृंदावन में रहते हुए नित्य नैमित्त नई नई लीलाएं करते हैं। आज भगवान ने गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया। एक बात और बता दें, गोवर्धन कौन सा है? त्रेता युग में जिस समय समुद्र का पुल बांधा जाता था, उस समय हनुमान जी ले उठा नहीं सकता था, गोवर्धन को सहजता से कोई नहीं उठा सकता था। जैसे हनुमान जी उठा करके लेकर चलने लगे तो हनुमान जी आधे पत्थर के हो गए, आधे पत्थर के हुए तो गोवर्धन ने कहा कहाँ लेकर के जा रहे हो? हनुमान जी दास से भाव से निवेदन करने लगे, भैया हमारे श्री रामचंद्र जी की जानकी वो रावण हरण करके ले गया है और इस समय राम की सरकार समुद्र पुल की निर्माण कर रहे हैं और उस निर्माण के लिए आपकी आवश्यकता है। इस गोवर्धन ने विचार किया इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ होगा, भगवान की चरण रज हमारे सिर पर पड़ जाएगी तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। लेकर के चलने लगे। जिस समय हनुमान जी वृंदावन के पास आए, वृंदावन के जैसे पास आए तो जैसे पता चला कि समुद्र पुल पूर्ण हो गया है, भगवान श्री राम जी ने हृदय से अपने आदेश दिया सभी वानरों को जिस स्थान पर जो भी पत्थर लेकर जा रहा है वो उसी स्थान पर रख दीजिए। हनुमान जी ने जैसे इस पत्थर को रखा, वो गोवर्धन रोने लगा। गोवर्धन कहने लगा महाराज आपने तो मुझे आदेश दिया था कि भगवान की चरण हमारे सिर पर पड़ेगी। गोवर्धन रोने लगा। भगवान ने क्षण मात्र में अंतरात्मा से हनुमान जी से आदेश दिया, कहा आदेश कर दो आगे आने वाले द्वापर युग में हम आकर के दर्शन देंगे। तो वही भगवान ने आकर के गोवर्धन को उठा करके अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। हमेशा भगवान के लिए वही को उठाते हैं। कई वर्षों से पड़ा था, भगवान ने आज उठा करके अपने हाथ पर रखा, तो गोवर्धन का भी उद्धार हो गया। बोलिए गोवर्धन।